तो आज मे का यूज करेंगे, यूज ऑफ मे। आज का चैप्टर का नाम है यूज ऑफ मे। मे एक हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको मोडाल वर्ब भी बोल सकते हैं। और ये वर्ब 3 जगह इस्तेमाल हम आपको सिखाएंगे। होता बहुत जगह है, बट आपको अभी फिलहाल मैं 3 यूज बताने जा रहा हूँ। इस इंग्लिश को 4 स्टेज में मैंने बांटा है। पहला स्टेज बेसिक, दूसरा स्टेज इंटरमीडिएट, तीसरा स्टेज एडवांस और चौथा है फ्लुएंट। तो ये 4 स्टेज पे 3-3 महीने का कोर्स है जो 12 महीने में कंप्लीट होता है। तो आप इस कोर्स को करिए और बने रहिए। किसी तरह का दिक्कत शिकायत हो आप मुझे ज़रूर इंटीमेट करिए, आपको मैं क्लियर करूँगा। मे का यूज सबसे पहले जो आप लोग बोलते हो परमिशन के लिए, ठीक है। पहला पर आप लोग यूज करते हो फॉर परमिशन। आप रोज इसका इस्तेमाल करते होंगे। कैसे? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर बोलते हो, या मैडम बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। तो यहाँ पर आपने परमिशन मांगा, अनुमति मांगा, क्लास के अंदर जाने का आपने परमिशन मांगा, ठीक है। इसी तरह से आप कम के जगह पर चेंज कर लो। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आप मेरे नाश्ता खाना चाहते हैं, तब क्या बोलिएगा? मे आई टेक योर ब्रेकफास्ट। आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मे आई यूज़ योर मोबाइल। आप क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, मे आई गो आउट। ये बहुत पोलाइट वर्ड है। मे का प्रयोग विनम्रता जाहिर करने के लिए होता है। बहुत भाई लोग ना कैन बोलता है, कैन आई कम सर। इसमें घमंड नजर आता है, विनम्रता नहीं। कैन क्षमता की बात करता है और मे विनम्रता की बात करता है। इसलिए आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड यूज मे। कहीं भी परमिशन लेना, और परमिशन लेना ना अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स। आपके अंदर गुड हैबिट्स होगा तो आप गुड बॉय बनोगे, ठीक है। गुड मैन बनने के लिए गुड हैबिट्स होना चाहिए। न रंग, न रूप, न चेहरा, जात पात, धन दौलत कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके अंदर गुड हैबिट्स होगा तो आप गुड मैन बनोगे। जितने भी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो या गांधी जी हो या विवेकानंद जी हो, अच्छी आदत के कारण वो महापुरुष बन पाए। और गांधी जी के अंदर अच्छी आदत उनकी माँ ने दिया, विवेकानंद के अंदर अच्छी आदत उनके टीचर ने दिया। तो आप लोग को भी प्लीज़ मम्मी पापा और टीचर की बात को थोड़ा सा सुनना चाहिए, उसे यूज करके देखना चाहिए। फ़ायदा हो तो आगे करो, नहीं फ़ायदा छोड़ो। तो यह हुआ कि आप लोग जीवन में जब भी कोई काम करो तो विनम्रता से करो, ठीक है। मे आई कम इन सर। स्टूडेंट का सबसे पहला जो ऑर्नामेंट होता है वो सबसे पहला होता है वो विनम्रता। विनम्र नहीं होगा, विद्या ददाति विनयम, इसको सुने भी होंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि क्लास के टाइम में यहाँ चाहे अपने क्लास में अपना फ़ायदा के बाद सोचिए और मन लगा क्लास कीजिए। मे आई कम इन, यहाँ पर कम को आप बदल सकते हो बहुत तरह। गो आउट, टेक योर लंच, यूज़ योर पेन, यूज़ योर बाइक, यूज़ योर मोबाइल, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज, हम इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव ए। एक प्रश्न है ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। देखिए लास्ट में, तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। अब मे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, आई है वो सब्जेक्ट है और मे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो कम है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब का पहला रूप, यू कैन से V1, वर्ब का पहला रूप है। तो मे जब हमारा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको ये रूल याद रखना होगा, क्वेश्चन बनाना हो तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू टीच यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो आप फिलहाल मे को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और रूल्स तो बहुत कम रूल्स है, डोंट बोदर योर सेल्फ। आप एकदम बहुत कम रूल है और बहुत कम ग्रामर में पढ़ाऊंगा आपको, उतना ही में आप बोल पाएंगे। चलिए, मे आई कम इन सर। अब आप इस शब्द को, अब आंसर कोई देता है दैट इज पॉजिटिव, क्या? यस यू मे। इसका जवाब क्या देगा? यस। ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस चाहे नो में, चाहे कोई यस बोलेगा या नो बोलेगा, दोनों में से कोई बोलेगा तो यस बोलता है। यस यदि कोई जवाब देता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हो तो यस छोटा आंसर। इससे बड़ा आंसर देना है यस यू में। इससे भी बड़ा देना है यू में कम। इससे बड़ा देना है कम इन। मतलब आप इतना बोल सकते हो, आप इतना बोल सकते हो, आप कम तक बोल सकते हो, आप पूरा बोल सकते हो। आपको जितना इच्छा है उतना बोल सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले छोटा बोलो यस।
आदत डालो छोटा बोलने का, धीरे धीरे अपने आप बड़ा हो जाएगा, शुरू में बड़ा मत बोलना, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया यू मे कम इन। अब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या देखें, पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आया। रूल देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस ये, और नेगेटिव यदि नो बोलता है, बोलता है नो, तो वो बोलेगा यू। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा, तब नॉट लगाना पड़ेगा आपको। यू मे नॉट कम। पूरे ग्रामर में नियम है कि नॉट जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। और ये कभी भी अकेला नहीं आता है। नॉट जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा। नो अकेला आता है, एन ओ नो अकेला आएगा। ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये नॉट जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आता है। ग्रामर में ये नाउन कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये कभी अकेला नहीं आएगा, जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट पहले रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर नॉट रखना है, तब आपको मेन वर्ब रखना है, तब आपको मेन वर्ब रखना है। यू कैन से V1, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बताया 3 सेंटेंस, 1 योर पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब, सेकेंड योर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट। ये दोनों में कोई अंतर नहीं, देख लो, यू मे, केवल मे के बाद नॉट डाल दीजिएगा तो ये नेगेटिव बनेगा। और इसमें क्या होता है, मे को शुरू में ले जाएंगे आप तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए मे को हम पहले ले गए तो क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार से 3 बात आपको मैंने सिखाया। चौथा है वो इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी हम बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं ग्रामर में कहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बट मैंने आप बना लिया कोड वर्ड ताकि आपको मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ा सकूं। तो इंट्रोगेटिव बी, जैसे आप बोलते हैं सर व्हेन, कब आ सकता हूं। जैसे आपने कहा मे आई कम इन, मैं बोला नो, तो आप पूछोगे सर कब आ सकता हूं, तो व्हेन मे आई कम इन, व्हेन मे आई कम इन। थोड़ी देर के लिए यदि हम व्हेन को ढक देते हैं, व्हेन को छुपा देते हैं, तो ये देखिए मे आई कम इन और मे आई कम इन दोनों सेम हो गया ना। मतलब इंट्रोगेटिव ए यहाँ लिख लिए और उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड डाल दिए। इंट्रोगेटिव वर्ड्स बहुत सारा है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ, हु, व्हाई, हुम, हुज, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहाँ डाल देना। इंट्रोगेटिव ए लिख करके उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड डालिएगा तो ये इंट्रोगेटिव बी बनेगा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा लंबा, यस नो में नहीं। यस नो में जवाब देते हैं केवल इंट्रोगेटिव ए का। इंट्रोगेटिव बी का जवाब बोलना पड़ेगा, मंडे को आओ, नवंबर में आओ, 2025 में आओ। तो यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा, पूरा आंसर देना पड़ेगा। ऑन, सपोज आप बोलना चाहते हो ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे, दिन के नाम के पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है। और मंथ के नाम के पहले इन लगाते हैं, इन नवंबर। और समय के पहले एट लगाते हैं, एट 9 PM, ऑन, इन, एट, समय के अनुसार। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए। और यदि आप बोलते हैं 2025 में तो आपको बोलना पड़ेगा इन 2025। तो इन जो प्रयोग होता है वो ईयर के साथ और महीने के साथ होता है, ठीक है। और ऑन होता है किसी भी दिन के साथ, और एट का प्रयोग होता है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग ने देखा अभी इसका यूज, ठीक है। अब इस तरह का आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा आज 9 बजे रात में, उसको बनाने, मैं इंग्लिश भेज दूंगा, आप हिंदी बना लेना। मैं इंग्लिश भेज दूंगा, आप उसका हिंदी बनाना, चूंकि आपको हिंदी आसान पड़ेगा, राइट। तो मैं इंग्लिश भेज दूंगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखता है ठीक से? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लगा क्लास? ठीक, समझ में आ रहा है ना? मैंने स्पीड ठीक है या और धीरे पढ़ावे? स्पीड ठीक है? ठीक, अभी जो चीज पढ़ रहे हैं पहला क्लास है, इसी चीज को रिपीट करूंगा मैं अभी तुरंत, तो और आपको रिवीजन हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, गिन करके 3-4 क्लास मेरे साथ करें, उसके बाद देखिएगा हम लोग का ट्यूनिंग फिट हो जाएगा। मेरी बात आप भी समझेंगे, आपका बात हम भी समझेंगे। अभी नया नया दोस्ती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मे का यूज सेकंड हम लोग करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना।
पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी बात बोलते हैं तो देख करके कि भाई बादल छाया हुआ है, आसमान में वर्षा हो सकती है ना, ऐसा हो सकता है ना। फिर हम लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है, पाकिस्तान हार सकता है। मतलब हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, मतलब श्योर नहीं हम लोग। अब पिताजी आने वाले थे संडे को, ठीक है, छुट्टी नहीं मिली तो हो सकता है मंडे को आ सकते हैं। परीक्षा लिखे आप, कोई पूछा कितना नंबर आएगा, आप बोले कि 60-65 आ सकता है। मतलब आप पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं, आप उसको श्योर नहीं बोल रहे कि इतना आएगा ही आएगा मेरा। ठीक है, तो यहां पर कैसे बनाएंगे, आपको मैं बता दूं कि पानी पड़ सकता है, अंधेरा हो सकता है, सूरज उग सकता है, बिजली कड़क सकती है। ये सारा जो है काम ये प्रकृति के द्वारा होता है, नेचुरल होता है, इसलिए इसमें ईट लगाते हैं। ठीक है, ईट में रेन, इसका मतलब हुआ वर्षा हो सकती है। ईट में रेन, पानी बरसाना आदमी का हाथ का बात नहीं है, ये नेचर का बात है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ईट का प्रयोग किया। नेचुरल घटना में ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ईट में रेन। आप इसी तरह से आप कह सकते हैं इंडिया में विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकता है। ठीक है, अब इसका दूसरा हिंदी बता देते हैं कैसे बोलते हैं। हो सकता है वर्षा हो सकता है भारत मैच जीत जाए। हो सकता है आप यू में फेल, हो सकता है आप फेल हो सकते हो, कहां पर, इन द एग्जाम। हो सकता है यू में फेल इन द एग्जाम। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, फेल हो जाओगे। बोलता तो फेल हो जाओगे, लेकिन गलत उसका सेंस नहीं निकालना कि विल का प्रयोग होगा। अब जैसे आप बोलते हो ना, क्या लग रहा है इंडिया मैच जीतेगा, तो बोलता है हाँ हाँ जीत जाएगा। तो जीत जाएगा गागे गी में फ्यूचर नहीं होता। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं वाक्य के अंत में गागे गी रहे रहा रहे, बिल्कुल रॉन्ग है वो आपको वैसे नहीं पढ़ना है। मैं जो बता रहा हूं कि सेंस क्या है। हिंदी कुछ भी बोल लो, अरे क्या लग रहा है इंडिया मैच जीतेगा, हाँ हाँ जीतेगा, तो गागे की जरूर लग रहा है, बट यहाँ श्योर नहीं आप कि जीतेगा, इसलिए मे का प्रयोग करना है। हो सकता है इंडिया मैच जीत जाए, हो सकता है तुम फेल हो जाओ, हो सकता है वर्षा हो। अब यहाँ नेगेटिव, ये था पॉजिटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, नेगेटिव बनाएंगे यू में नॉट पास, यू में नॉट पास द एग्जाम, मतलब हो सकता है परीक्षा पास ना करो। पापा में नॉट कम, हो सकता है पापा नहीं आवे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस आप बोल सकते। अब इंट्रोगेटिव ए कैसे बनाओगे आप लोग, इंट्रोगेटिव पूछोगे मैं पापा कम इन दिवाली, क्या पापा दिवाली में आएंगे। तो क्वेश्चन बन गया, मैंने बोला था मैं पहले लगाना, तो यहां संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि क्या पापा दिवाली में आ सकते हैं, क्या पापा दिवाली में आ सकते हैं, ये मैंने पूछा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है, या तो यस या तो नो। अब यदि आप नो में जवाब देते हैं, इंट्रोगेटिव बी कैसे बनाइएगा, तो इंट्रोगेटिव बी बनाइएगा व्हेन में पापा कम, पापा कब आ सकते हैं, व्हेन मतलब कब, पापा कब आ सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव बी कैसे बनाए, मे के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दिए। ठीक है, कैसे आ सकते हैं, हाउ, कैसे आ सकते हैं, हाउ में पापा कम। ठीक है, कब आ सकते हैं, व्हेन में पापा कम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मे का प्रयोग सीखे पॉसिबिलिटी के लिए। क्लियर है, 4 सेंटेंस आपको सीखा। अब इस चार सेंटेंस सिखा रहा हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। फिर मैं 2 और सिखाऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, टोटल 6 सेंटेंस हम लोग को बोलना पड़ता है। 6 सेंटेंस यदि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को बोलना आ जाएगा। नेक्स्ट है मे का यूज, वो है विश करने के लिए, फॉर विश।
विश मतलब कामना। अब कामना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कामना करते हैं, शुभ कामना बोलते हैं उसको। जैसे आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को देते हो नया नया साल का या जन्मदिन का, ठीक है, या बोलते हो कि तुम्हारा यात्रा सफल हो, तुम परीक्षा में पास करो। कोई बीमार दोस्त है क्या बोलते हो, जल्दी ठीक हो जाओ। और कोई गरीब है क्या बोलते हैं, अमीर बन जाओ। इस तरह से आप उसको विश करते हो। तो कैसे विश करेंगे हम लोग, मे यू बिकम रिच। यहां पर हम लोग साइन देंगे एक्सक्लेमेशन का, ध्यान देंगे क्योंकि ये शुभकामना है, इसलिए इसमें विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन साइन को हम लोग यहां प्रयोग करते हैं। मे यू बिकम रिच। यहां पर ये नहीं समझना कि सब्जेक्ट के पहले लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब तो क्वेश्चन बना, क्योंकि यहां पर जो साइन दिया हुआ चिन्ह वो हमारा एक्सक्लेमेशन का है। हाँ, ये हटा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका मीनिंग है तुम अमीर बनो या आप अमीर बनो। अब यहां मे यू गेट गुड मार्क्स। आप अच्छा मार्क्स लाओ कहां पे, इन द एग्जाम। इधर लंबा किधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम परीक्षा में अच्छा नंबर लाओ। तो इस तरह से हम लोग विश करते हैं। विश अच्छा और खराब, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कैसे करोगे, मे यू नॉट पास, है ना, तुम पास ना करो, भगवान करे तुम पास ना करो, डिक्लाइन करो, ठीक है। इस तरह नेगेटिव हम लोग यहां पर यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव ए इंट्रोगेटिव बी नहीं बनता है। इसमें दो ही होता है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारा आज का क्लास था मे का प्रयोग। हम आप लोग को